ठीक है, तो आज जो हम इतिहास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मौर्य के बाद का शासनकाल और पूर्व गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल और मौर्य काल के बीच में जो शासनकाल रहा वहां पर हम उससे जुड़े हुए हम एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने एमसीक्यू। ठीक है, 15 क्वेश्चन होंगे आपके पास। ठीक है, तो पहला सवाल रहा आपके पास, देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वासुमित्र और नागभट्ट। ठीक है, आपको बताना है कि किसने जो है सम्राट बृहद्रथ, ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट थे, उनकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ऑप्शन रहे आपके पास 4। ठीक है, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर है पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो है वो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या का शुंग वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, फर्स्ट का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। क्या कहता है दूसरा सवाल, देखिएगा। देखिए, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन थे? ठीक है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन थे? तो आपने बताना है सेनापति थे क्या, वो प्रधानमंत्री थे, गवर्नर थे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन आपके पास रखे हुए 4। आपने बताना है कि क्या काम करते थे वो पुष्यमित्र शुंग जो है वो बृहद्रथ की सेना में क्या किस दर्जे पर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर उसका क्या सही है आपको बताना है आंसर। देखिए, इसका सही आंसर है सेनापति थे वो। पुष्यमित्र शुंग जो है बृहद्रथ की सेना में, ठीक है, सम्राट बृहद्रथ की सेना में सेनापति के तौर पर काम किया करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सेकंड का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आप बढ़ेंगे आगे। ठीक है, आपने बताना है तीसरा सवाल आपके पास, ठीक, काण्व वंश का संस्थापक कौन था? काण्व वंश का संस्थापक कौन था आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए वासुदेव, ठीक है, बी भूमिमित्र, सी नारायण, डी सुशर्मा। ठीक है, काण्व वंश का संस्थापक कौन था आपने बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है आपने करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो देखिए, इसका भी देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, वासुदेव जो है इनके करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, काण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव काण्व नाम है इनका, वासुदेव काण्व। ठीक है, संस्थापक थे काण्व वंश के। फिर बढ़े चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। देखिए, सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, आंध्र सतवाहन के नाम से भी जाना जाता है इन्हें, आंध्र सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र श्री पुलामवी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपने बताना क्या इसका सही ऑप्शन है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, सिमुक जो है वो सतवाहन वंश के संस्थापक थे। ठीक है, सिमुक जो है वह सतवाहन वंश के संस्थापक थे। ठीक है, बढ़ते हैं 5वें सवाल की तरफ। सतवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। ठीक है, सतवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था नंदों के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन या चेरों के अधीन। तो 5वां सवाल है आपके पास। ठीक है, तो सतवाहन जो थे किसके अधीन जो है स्थानीय अधिकारी के रूप में काम करते थे? ठीक है, बताना है आपने। 5वां सवाल रहा आपके पास। तो देखिए, मौर्य के अधीन थे कि मौर्य के अधीन जो है वो स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम करते थे। सतवाहन जो थे वो मौर्यों के अधीन जो है वो कार्य किया करते थे स्थानीय अधिकारियों के तौर पर। ठीक है, स्थानीय अधिकारियों के तौर पर काम किया करते थे। बढ़ चलते हैं छठे सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो आपके पास ऑप्शन है कुजूल कटफसीस, विम कटफसीस, कनिष्क और वशिष्ठ। ठीक है, आपने बताना है कि क्या सही आंसर है इसका। छठा सवाल रहा आपके पास। ठीक है, तो कौन सा वो महान कुषाण नेता है जो बौद्ध बन गया था? ठीक है, बुद्ध धर्म को इसने अपना लिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है इसका कनिष्क जो है वो, सी जो है सही उत्तर है इसका। कनिष्क जो है वो महानतम कुषाण नेता है जो बाद में जो है उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, बढ़ते हैं 7वें सवाल की तरफ। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में का किसका मिश्रण है? निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ऑप्शन नंबर ए है भारत इस्लाम शैली, भारत ईरान से शैली। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर गलत रह गया, यहाँ पर शैली हो गया। ठीक है, फिर आपको बढ़ेंगे हम भारतीय चीन शैली। ठीक है, भारत ग्रीक जिसे यूनानी शैली कहते हैं। ठीक है, तो आपने बताना है क्या इसका सही ऑप्शन है। तो देखिए, 7वां सवाल रहा, इसका सही उत्तर है देखिए भारत ग्रीक यूनानी शैली। ठीक है, भारत ग्रीक यूनानी शैली जो है वो
गंधार शैली को जन्म देती है। ठीक है, आज का जो अफगानिस्तान है, ठीक है, आज के समय का अफगानिस्तान, ठीक है, वहां आपको ये गंधार मिलेगा। ठीक है, अफगानिस्तान में। ठीक है, और बताते हुए चले आपको यही साथ साथ के देखिए, पहला जो यूनानी था, जो ग्रीक आक्रमण जो है वो किसके द्वारा किया गया था? यूनानी। ठीक है, तो पहला जो आक्रमण था, ठीक है, भारतीयों पर, ठीक है, भारत पर, वो था अपने अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर का आक्रमण था। सिकंदर का आक्रमण जो था वो पहला जो है यूनानी आक्रमण था भारत पर। ठीक है, इसी के सिकंदर के आक्रमण के बाद ही जो है यहाँ पर हम देखने को मिलते हैं कि भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली में जो है मिश्रण होता है और गंधार शैली का जन्म होता है। ठीक है, आपको बताते हुए चले। ठीक है, आपने याद रखना है, ग्रीक यूनानी पहला आक्रमण जो था सिकंदर की तरफ से हुआ था। ठीक है, पोरुस का युद्ध आपको याद होगा। ठीक है, हाइडेस्पेस का युद्ध भी कहते हैं इसे। देखिए, उसके बाद देखिएगा, आठवां सवाल रहा आपके, कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी थी कि पुरुषपुर है पहला ऑप्शन, बी बनारस, सी इस्लामाबाद, डी सारनाथ। ठीक है, तो आठवां सवाल रहा आपके पास, कनिष्क की राजधानी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए पुरुषपुर जो है सही ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, सही आंसर है इसका पुरुषपुर। पुरुषपुर जो है वो, ठीक है, आज के पेशावर, ठीक है, पेशावर जगह को कहते हैं। ठीक है, जो आज पाकिस्तान में जो पेशावर जगह है, ठीक है, उसे पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पहले, ठीक, कनिष्क के टाइम की राजधानी है ये। बढ़ते हैं 9वें सवाल की तरफ। ठीक है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? देखिए, ए पटना, बी पाटलिपुत्र, सी पेशावर, डी पंजाब। अभी थोड़ी देर पहले जवाब दिया मैंने। देखिए, पुरुषपुर देखिए आज, ठीक है, किसका नाम है पुरुषपुर? देखिए, पेशावर है। 9th का सी ऑप्शन जो है करेक्ट है, पेशावर के नाम से जाना जाता है उसे। ठीक है, 9वां सवाल जो था आपके पास, पेशावर उसका सही जवाब है। 10वां सवाल देखिए, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे आपने बताना है। तो देखिए, ए हर्ष, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी कनिष्क। ठीक है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? 10वां सवाल रहा आपके पास। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है इसका, कनिष्क के राज चिकित्सक थे वो। ठीक है, चरक जो थे कनिष्क के राज चिकित्सक थे। 11वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के कारण थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के कारण थे प्राचीन वैदिक कला, ठीक है, मौर्यकालीन कला, गंधार कला और गुप्त कला। तो आपने बताना है कि 11वें का सही ऑप्शन क्या है। ठीक है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के कारण थे। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी जो है गंधार कला जो है इसका सही ऑप्शन है। देखिए, गंधार अभी बताया थोड़ी देर पहले, जो अपने ग्रीक यूनानी है, ठीक है, यूनानी और भारतीयों की शैली को, ठीक है, भारतीय शैली को मिला के ये गंधार शैली बनती है यहाँ पर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सवाल भी पूछा था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब देखिएगा 12वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पर। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं, ध्यान से सुनिएगा सवाल को, भारत में सर्वप्रथम किस स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ठीक है, ए कुषाण, बी इंडो बैक्टीरियन, ठीक है, सी शक, डी गुप्त। तो आपने बताना 12वें का सही उत्तर क्या है। तो देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले थे इंडो बैक्टीरियन। ठीक है, इंडो बैक्टीरियन जो थे पहले, सबसे पहले जो है इन्हें स्वर्ण मुद्राएं चलाई। तो 12th का बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। बढ़ते हैं 13वें सवाल की तरफ। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो ए है इसका मथुरा संग्रहालय, बी मुंबई संग्रहालय, सी मद्रास संग्रहालय, डी दिल्ली संग्रहालय। तो आपने बताना है कहाँ जो है वो इनका संग्रह अधिक, कुषाणकालीन समय का जो है अधिक मूर्तियां पाई जाती है, कौन सी संग्रहालय में है? तो 13वां सवाल रहा आपके पास। तो देखिएगा, मथुरा संग्रहालय में आपको मिलेंगे कि यहाँ जो है आपको कुषाणकालीन मूर्तियों का अधिक संग्रह मिलेगा। ठीक है, बाकियों की तुलना में। 13वें का ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। बढ़ते हैं 14वें सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? ध्यान से सुनिएगा सवाल को, सोने के सर्वाधिक शुद्ध, ठीक है, सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए शुद्ध। ठीक है, इससे पहला जो सवाल था वो था कि सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए। अब सवाल है सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। तो देखिए, ए ऑप्शन है कुषाण, बी इंडो बैक्टीरियन, सी शक और डी गुप्त। ठीक है, आपने बताना है कि 14वें का सही उत्तर क्या है। 14वां सवाल रहा आपके पास। ठीक है, सही उत्तर क्या है? निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो ऑप्शन नंबर ए कुषाण जो है वो सर्वाधिक सिक्के जारी करने वाले जो है वो लोग हैं। ठीक है, कुषाण जो है वो सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने वाले भारत में। ठीक है, तो ये कुषाण जो है इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, इंडो बैक्टीरियन पहले थे जिन्होंने शुद्ध ये अपने
सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन ये सबसे भारी मात्रा में जो है वो सोने के सिक्के जारी कौन करते हैं? कुषाण करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 15वां सवाल रहा आपके पास, सतवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सतवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सीसा, बी प्रोटीन, ठीक है पोटीन, ठीक है, सी तांबा और डी स्वर्ण। ठीक है, तो बताना है आपने क्या इसका सही ऑप्शन है। सतवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सीसा जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, 15, ठीक है, शीशे के बने होते थे यहाँ पर सतवाहनों के समय की मुद्रा। ठीक है, सर्वाधिक जो है धातु। ठीक है, और भी धातु का प्रयोग हुआ, लेकिन शीशे का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। ठीक है, सतवाहनों के समय पे। ठीक है, तो 15 सवाल आपके पास ये रहे। ठीक है, हमने कर लिया एमसीक्यू 15 क्वेश्चंस। ठीक है, इस पर तो आप अपने जो स्कोर कार्ड है आपका कितने सवाल सही रहे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके कितने सवाल सही रहे। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।